पूर्व के वीडियोस में हमने देखा था कि मेंडलिज्म के अपवादों का एक मुख्य कारण जीन इंटरैक्शन है, इंटरजीनिक हो या इंट्राजीनिक हो। मेंडल के जो नियम हैं या जो मेंडल के रेशियो अनुपात प्राप्त हुए, उनका एक बहुत बड़ा अपवाद लिंकेज के कारण भी देखा गया। मेंडलिज्म के जो दूसरा नियम है, दूसरा आनुवंशिकी का नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके अनुसार जब जनक संतति से नेक्स्ट F1 जनरेशन में जो जीन्स हैं या जो फैक्टर्स हैं उनकी वंशानुगति होती है, वो इनहेरिट होते हैं, तो उस समय वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अर्थात यदि हम दो जीन्स ए और बी की बात करें तो उनका कौन सा अलील किस गैमीट में होगा, इसके डिफरेंट रिकॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन संभव हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ meiosis they assort independently. However, because of linked genes, यदि इन जीन्स में लिंकेज है तो उस केस में इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट संभव नहीं है, एंड दैट लीड्स टू deviation from the basic Mendelian ratio of 9:3:3:1। तो इस लिंकेज का मतलब है कि फिजिकली यदि दो जीन्स एक दूसरे के बहुत समीप स्थित हों तो उस केस में मियोसिस के समय में इनमें क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यदि क्रॉसिंग ओवर होती है तो वी गेट रिकॉम्बिनेंट्स, दैट इज नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन्स। However, यदि recombination या crossing over do not take place between two genes, क्योंकि वो इतने पास स्थित है कि उनके बीच में फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स इज नॉट पॉसिबल, तो दैट इज नोन एज लिंकेज, सहलग्नता कहलाती है वो स्थिति। यहाँ देखिए, मेंडल ने कहा था कि दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यह तब संभव है जब या तो ये जीन्स दो अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित हो, तो मियोसिस के समय में दोनों जीन्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है चारों गैमेट्स में। हम डाइहाइब्रिड रेशियो की, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, दो जीन्स, जीन 1 और 2। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे अवस्थित हैं तो उनके बीच में इतना अधिक डिस्टेंस हो कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर संभव है, तो वो वापस से अनलिंक्ड कहलाएंगे, ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे जितने जीन्स सिचुएटेड होते हैं वे सब एक लिंकेज ग्रुप के जीन्स कहलाते हैं। तो ये जीन 1 और 2 इस केस में दे बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप, पर उनके बीच में इतना अधिक डिस्टेंस है कि दे बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्योंकि उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन संभव है। यदि ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हैं लेकिन बहुत पास में स्थित हैं, इतने पास में कि उनके बीच में फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में संभव नहीं है, तो दे आर नोन एज टाइटली लिंक्ड जीन्स। और यदि ये एक दूसरे के पास स्थित है लेकिन इतनी भी पास नहीं है कि बिल्कुल भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, दैट इज सम डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर मे टेक प्लेस between
these two genes. Generally, it does not take place. So, such type of linkage is known as loosely linked genes. तो इस प्रकार से these are the different conditions and types of linked and unlinked genes. यहाँ एक बार हम मेंडल के नियम को वापस से अगर समझने की कोशिश कर लें या रिवाइज कर लें रादर, तो पेरेंटल जनरेशन में जब ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए थे तो प्रत्येक पेरेंट का एक ही प्रकार का गैमेट बना था, जिसमें दोनों जीन्स का, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी अलील है इसलिए सभी गैमेट्स में दोनों जीन्स के प्रभावी अलील थे, और यहाँ पे क्योंकि अप्रभावी अलील्स हैं तो यहाँ पे सभी गैमेट्स में दोनों प्रकार के अप्रभावी अलील्स उपस्थित थे। इनमें जब फर्टिलाइजेशन होकर F1 जनरेशन बनी तो हमको विषम युग्मजी अवस्था में ये दोनों जीन्स प्राप्त हो गए, और अब इस F1 जनरेशन में जब गैमेट्स बनेंगे, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, उस समय मेंडल ने जो भी ट्रेट्स देखे थे उसमें 4 प्रकार के गैमेट्स प्राप्त हुए थे। 4 प्रकार के, जिनमें से 2 तो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, ये आपका प्रभावी लक्षण का ए और बी अलील, और ये अप्रभावी लक्षण का ए और बी अलील। पर इसके अतिरिक्त मेंडल को नए कॉम्बिनेशंस भी प्राप्त हुए थे इन दोनों जीन्स के। यहाँ प्रभावी अलील ए का नया कॉम्बिनेशन बना रहा है अप्रभावी अलील बी के साथ, एंड सिमिलरली जो रेसेसिव ए है वो नया कॉम्बिनेशन बना रहा है डोमिनेंट बी के साथ। तो इस प्रकार से जो 4 गैमेट्स बने F1 जनरेशन में, उसमें 50% देवर ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स, लेकिन बाकी के न्यू कॉम्बिनेशन भी प्राप्त हुए थे फॉर द अदर 50%। और ये जो नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए थे, इसका कारण है अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाला क्रॉसिंग ओवर। यदि दोनों जो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो जो चारों गैमेट्स बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस वो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, उनमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन यदि नए जो मियोसिस के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स भी उपलब्ध हों, तो उसका कारण है कि प्रोफेज 1 के दौरान देयर इज फिजिकल एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, दैट इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। और रिकॉम्बिनेशन पे हमारा एक अलग वीडियो है जिसमें हमने ये समझा था कि ये वास्तव में प्रक्रिया होती क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन और द क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जो काइस्मा बन रहा है, इस क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप हमें नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त हो रहे हैं ऑफ द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। अब दो अगर हम जीन्स ले रहे हैं ए और बी, उनके बीच में यदि कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा तो सेम कॉम्बिनेशन मिलेगा इन द गैमेट्स। यदि एक सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओनली वी आर कंसर्न विद टू क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इनके मध्य यदि एक क्रॉसओवर होगा तो ये हमारा जो अप्रभावी ए जो है वो आ जाएगा सेम क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमैटिड पे अलोंग विद प्रभावी बी, एंड इसने एक्सचेंज किया है पार्ट,
तो प्रभावी एक कंबाइन हो जाएगा, सेम क्रोमोसोम पे उपस्थित हो जाएगा अप्रभावी बी के साथ। तो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और अनदर 50% दे आर द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू जीन्स, इनके जो डिफरेंट अलील्स हैं ए और बी के उनका। हाउएवर, यदि इन दोनों के मध्य इतना डिस्टेंस है कि एक नहीं दो बार क्रॉसओवर हो जाए, यानी पहले क्रॉसओवर हो तो ये बन गया, अब इसके मध्य वापस से क्रॉसओवर हो जाए, सो ऑल्दो क्रॉसओवर हैज टेकन प्लेस, पर फिर भी जो हमें गैमीट्स प्राप्त होंगे उसमें यदि हम ए और बी जीन ही कंसिडर कर रहे हैं तो वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ऑल्दो इनके बीच का सेगमेंट बदल गया है, पर व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज ये दो ए और बी जीन्स। तो ये इस प्रकार का जो डबल क्रॉसओवर्स हैं दो दूर दूर स्थित जीन्स के बीच में, दैट गोज अननोटिस्ड, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि उस जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर हुई है या रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली द पेरेंटल टाइप्स आर ऑब्टेन्ड। और यही अगर दो की जगह फिर तीन हो जाए, दैट मीन्स ऑड नंबर में, तो जो आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहा है दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल क्रॉसओवर, प्रभावी ए अप्रभावी बी एंड अप्रभावी ए विद प्रभावी बी, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, ऑल्दो इसके बीच में 3 बार क्रॉसओवर हो चुका है। तो इस प्रकार के जब क्रॉसओवर एक हो रहा है, दो हो रहे हैं या तीन हो रहे हैं, दैट इज एक से अधिक क्रॉसओवर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इन दो जीन्स के बीच में एक तीसरा जीन भी कंसिडर करते हैं, दैट इज ट्रिपल क्रॉसओवर, सॉरी 3 पॉइंट क्रॉसओवर, जिसमें तीन जीन्स दे आर कंसिडर्ड। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे या इसका उपयोग करेंगे जीन मैपिंग के समय, लिंकेज एनालिसिस के समय, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक बार इसको यहाँ पे देख ले, जब एक क्रॉसओवर हुआ ए और बी के बीच में तो उस समय कॉम्बिनेशन आया प्रभावी ए अप्रभावी सी और अप्रभावी बी, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड क्रॉसओवर भी हो गया है, तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है ऑल्दो ए और बी ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में है, पर उनके बीच में सिचुएटेड ये जो थर्ड जीन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो उसका अलील बदल गया है, प्रभावी की जगह अब वो अप्रभावी हो गया है, suggesting कि double crossover has taken place between these two genes that are being considered A और B। तो इस प्रकार से इन linked genes के मध्य कितने क्रॉसओवर होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये दो बीच वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, पर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि दो की जगह तीन क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हो जाएं या चारों क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो दैट विल रिजल्ट इन अदर कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेशंस। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे अवस्थित हैं, दे फॉर्म अ कॉमन लिंकेज ग्रुप। लिंकेज वास्तव में इन जीन्स के मध्य जो फिजिकल एसोसिएशन है वो कहलाती है लिंकेज। इट इज द फिनोमिना ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। और इन जीन्स के मध्य यदि क्रॉसओवर हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो क्रॉसओवर के फलस्वरूप देयर इज formation of new combinations of these parental genes, that is known as recombination। किन्हीं भी दो जीन्स के बीच what is the strength of linkage, वो inversely proportional है to the distance between those two
जीन्स, यदि जीन्स बहुत पास पास स्थित है तो उनके मध्य स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स। और यदि उनके बीच का डिस्टेंस अधिक है तो दे आर लूजली लिंक्ड जीन्स। हाउएवर, उनके मध्य कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा, what is will be the percentage recombination between two linked genes, that is directly proportional to linkage। अर्थात उनके बीच की दूरी यदि कम होगी तो उनका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम होगा, उनके बीच में कम संभावना है कि क्रॉसिंग ओवर हो। और यदि इन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस अधिक हुआ तो उनके मध्य क्रॉसओवर या नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दैट इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ recombinants obtained as a result of meiosis in a population। The existence of this linkage and the frequency of recombination, इनकी सहायता से we can map, मतलब we can form linkage map। तो बेसिकली कोई जीन्स लिंक्ड है या नहीं, यह ज्ञात कर रहे हैं हम बाय लिंकेज एनालिसिस। और उस लिंकेज एनालिसिस का उपयोग किया जा सकता है टू प्रिपेयर लिंकेज मैप्स, क्योंकि किसी भी मैप को बनाने के लिए कौन कौन से जीन्स हैं, उनके मध्य कितना डिस्टेंस है और किस क्रम में है वो उस क्रोमोसोम पे, यही तो ज्ञात करना होता है। तो पहला चरण है कौन कौन से जीन्स उस एक क्रोमोसोम पे अवस्थित है, दैट इज लिंकेज एनालिसिस। इस लिंकेज एनालिसिस का उपयोग जो अपने जेनेटिक डिजीजेस हैं वो कौन से जीन से संबद्ध है और वो जीन कहाँ अवस्थित है इन द जीनोम, वो ज्ञात करने के लिए भी लिंकेज एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि व्हाट इज मेंट बाय लिंकेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिंक जीन्स मेंडल का एक और अपवाद, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड अपॉन, उसका एक और अपवाद जनरेट हो जाता है। और इस लिंकेज को या लिंक जीन्स को जब हम याद करते हैं तो उसका उपयोग आज की तारीख पे वी कैन मेक यूज ऑफ इट फॉर डेवलपिंग लिंकेज मैप्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और बाकी जो जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसका बहुत उपयोग होता है, और जेनेटिक डिसीज के लिए भी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस लिंकेज एनालिसिस की, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ कैन वी एनालाइज लिंकेज।